बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। माई सेल्फ दिलावर ख़ान। आज हम डिस्कस कर रहे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, जो कि चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 की केमिस्ट्री का टॉपिक है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कौन से होते हैं? ये वो वाले रिएक्शन होते हैं जिसमें बैक वक्त ऑक्सीडेशन का प्रोसेस भी हो रहा हो और रिडक्शन का प्रोसेस भी हो रहा हो। इसका मतलब ये है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन भी हो रहा हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्सीडेशन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब रिडक्शन। तो अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ जाते हैं। फिर हमारे पास दो एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल से हम प्रूफ करते हैं कि क्या वाकई में ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन बैक वक्त होते हों। Those chemical reactions in which oxidation reduction reactions takes place simultaneously is known as oxidation reduction reaction, और सिंपली हम ये कह सकते हैं गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अकर, यानी इलेक्ट्रॉन लूज भी हो रहा हो और इलेक्ट्रॉन गेन भी हो रहा हो, उसको हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन का एक और सिंपल सा नाम है, दैट इज रिडॉक्स रिएक्शन। अब रिडॉक्स रिएक्शन में RED ये यूज होता है रिडक्शन के लिए और OX यूज होता है ऑक्सीडेशन के लिए। अब हम एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं। हमारे पास एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें CuSO4 कॉपर सल्फेट और प्लस जिंक ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं। ये आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और आगे बन रहा है ZnSO4 प्लस Cu यानी कॉपर। अब हम इसमें देखेंगे कि ऑक्सीडेशन कौन से स्टेप में हो रहा है और रिडक्शन कौन से स्टेप में हो रहा है। तो पहले हम फ्री एलिमेंट को देखते हैं। ये सबसे आसान तरीके। फ्री एलिमेंट कौन से हैं? ये जिंक फ्री एलिमेंट है, ये 0, इसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा। जो फ्री स्टेट में होते हैं उनका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। कॉपर फ्री स्टेट में है तो ये इसका भी 0 आ जाएगा। अब हमने देखना है कि इधर कॉपर का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है और यहां पर जिंक का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है। फिर इन दोनों को हम आपस में कंपेयर करेंगे और अगर वैल्यू 0 से ज्यादा आती है तो उसका मतलब यह हुआ कि वहां पर ऑक्सीडेशन हो रही है, और जिधर वैल्यू कम आ रही है, ठीक है, यानी कम हो रही है, 2 से 1 हो रही है, 2 से 0 हो रही है, तो वहां पर रिडक्शन होगी। तो सबसे पहले हम कंपेयर करते हैं कॉपर को। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, CuSO4। Cu यानी कॉपर की जगह पे हम X लिख लेंगे। सल्फर का अगर हम इसमें मालूम करें तो हम मालूम कर सकते हैं, मगर मैं आपको टाइम ज़ाया होने से बचाने के लिए, आसानी के लिए मैं बता देता हूं कि सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर +6 होगा। 6 ग्रुप से ताल्लुक रखता है, इससे आप याद रखें +6 होगा, +6। ऑक्सीजन का हमें पता है, ये रूल्स में हमने पढ़ा था कि ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 होता है। अब इसके साथ 4 है, 4 है तो -2 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर -8 आएगा, और इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे क्योंकि ऊपर जो है कोई भी इसके ऊपर साइन नहीं है, -1 -2 या +1 +2 कुछ भी नहीं है, तो इज इक्वल टू 0 कर देंगे। अब +6 और -8 जब आपस में हम सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा -2 इज इक्वल टू 0, -2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ये आ जाएगा +2। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +2। अब ये +2 है इधर कॉपर का और यहां पर 0 है। इट मीन्स दैट कि कॉपर का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +2 से 0 हो रहा है, यानी कमी आ रही है। कमी आ रही है तो यहां पर ऑक्सीडेशन नहीं हो रही बल्कि यहां पर रिडक्शन हो रही है। तो यहां पर हम लिख लेंगे कि ये हमारे पास रिडक्शन हो गया। अब इसमें हमने देखना है कि इसमें हमारे पास ऑक्सीडेशन होनी चाहिए, तब हमारा ये जो डेफिनेशन है, ये जो डेफिनेशन ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, ये हमारी मुकम्मल हो जाएगी। जिंक की इधर 0 है तो जिंक सल्फेट को हम इधर यूज करते हैं। जिंक सल्फेट, जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, X लिख लेंगे। सल्फर का वही इस तरह से +6, O4 का -8 आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 कर लेंगे,
+6 - 8 सॉल्व होंगे तो -2 इज इक्वल टू 0, -2 दूसरी साइड पे चला जाएगा तो +2 हो जाएगा। तो यहां पर जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया। अब जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया जी? जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर हो गया कहां से कहां, 0 से +2 हो गया। इट मीन्स दैट कि इसमें ऑक्सीडेशन प्रोसेस हुआ है क्योंकि वैल्यू जो है वो ज्यादा हुई है। ठीक हो गया। अब ये हमारे पास सॉल्व हो गया। इसमें देखें यहां पर कॉपर में रिडक्शन हो रही है और जिंक जो है वो ऑक्सीडेशन हो रही है। तो दोनों प्रोसेस हो गए, यानी ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम जाते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, दैट इज सोडियम है, आयोडीन है, ये रिएक्ट होते हैं जी। सोडियम Na+ बनता है और आयोडीन जो है वो माइनस में आ जाता है। अच्छा, ये बिल्कुल सिंपल है। सोडियम का इधर फ्री स्टेट में है तो यहाँ पर इसका आ जाएगा 0। ये आयोडीन भी यहाँ पर फ्री स्टेट में तो इसका आ जाएगा 0। ठीक है, तो सिंपल है, बहुत ही इजी है कि सोडियम जो है, सोडियम ये 0 से कितना हो गया, प्लस है तो इसका मतलब +1 हो गया, यानी ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हुआ है। ठीक है, नंबर ज्यादा हुए तो यहाँ इसका मतलब है यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन होगी यहाँ पर प्रोसेस। अब इधर देखें आयोडीन को, अगर आप देखें आयोडीन को अगर आप देखें तो वो 0 से माइनस में गई है, यानी कम हुई है, वैल्यू कम हुई है। तो इट मीन दैट यहाँ पर रिडक्शन, ये रिडक्शन और ये ऑक्सीडेशन, तो दोनों प्रोसेस हो गए, ऑक्सीडेशन भी होगी, रिडक्शन भी होगी। दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन। आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफिज।